बनाओ। भक्तों, हम तो माटी के भूत हैं और बा के अंदर स्वयं समाओ इतना गुड़ा बेले में। हमारे आपके अंदर जो बोलता हुआ पंछी है वही है। ये इधर सारा आचार कर रहे हैं। इधर तुलसीदास ने भी संकेत किया है, ईश्वर जीवे दई खचु भेदा और बार बीच जिम गावे बेदा। इधर मानस में भी इशारा और इधर आचार कह रहे हैं कि बाजीगर ने खेल रचायो, माटी को एक भूत बनायो, बा के अंदर स्वयं समायो इतना गुण अलबेले में। और कहने लगे आचार्य, तू इसकी असली सूरत नहीं जानता। कैसी? सुन, सुनाओ। ये बिना पगन धरती पे डोले, जिनके प्यागे वाणी बोले। देखो इशारा, बिना पगन धरती पे डोले, बिन जिभ्या के वाणी बोले, बिन हाथन भूमंडल तोले। और इतना जोर अकेले में बाजीगर की बजे बांसुरी, मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरिया, मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी। हर मायापुर के मेले में जा मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी, मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी, मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी। देखिए, बिना पगन धरती पे डोले और बिन ये ब्याह के बाणी बोले, बिन हाथन भूमंडल तोले, इतना जोर अकेले। इधर मानस में बाबा तुलसीदास इशारा कर रहे, बिन पग चले सुनाई बिन काना और कर बिन कर्म करे विधि नाना। कितना लंबा इशारा भाइयों। और लिखा है, आनंद रहे सकल रस भोगी और बिन बाणी बता बड़ी योगी। कितना बड़ा इशारा। राजा बल, तो अपने को संभालो। तमाशा और निराला है कुछ। कैसा है? ये बामन अंगुल में तीनों लोकों का स्वामी बैठा है। और सुनो। जू एक डोर ते सब नचाबे, है या नहीं समझ में न आवे। एक डोर ते सब नचाबे, है या नहीं समझ में न आवे। कोई को भेद तो योगी पावे, तो खेले संग सहेले में बाजीगर की बजे बांसुरी। मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी, मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी। हर मायापुर के मेले में जा मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी, मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे, मायापुर के मेले में बाजीगर। एक डोर ते सब नचावे। कौन सी डोर है संतो? मोह की डोर परमात्मा हर जीव के गले में बंद। एक डोर ते सब नचावे, है या नहीं समझ में न आवे। कभी तो दिमाग में आती है कि परमात्मा है
और संतों कबों को दिमाग में आती ईश्वर है ही नहीं। आपने निठारी कांड सुना? नोएडा में मोनिंदर बा के नौकर सतीश ने 100-400 बच्चा 4-4, 5-5 साल के तड़फाए के मारे। अगर परमात्मा था तो इनके ऊपर वो मकान क्यों नहीं गिरा? परमात्मा था तो इनकी आंखें क्यों नहीं फूटी? दिल्ली कांड सुना? दामिनी नाम की लड़की बस में 4 दरिंदों ने बाकी इज्जत लूटी और बुरी मौत मारा। परमात्मा था, बस में आग क्यों नहीं लगी? परमात्मा था, इनके हाथ क्यों नहीं गले? नहीं आई ईश्वर। ए लोगों, भगवान नहीं है। लोगों, भगवान है, परमात्मा है। अगर भगवान नहीं है, मैया के पेट में आए, भगवान ने सोचा था कि दांत नहीं है, मां के सीना में दूध भेज दिया। भगवान नहीं है। सुबह शाम ये कैसे होते? परमात्मा अगर नहीं है, बादल होते बिजली कौन चमकाता? ईश्वर है। एक डोर से सबे नचावे, है या नहीं समझ में न आवे। कोई भेद तो योगी पावे जे संत बैठे। खेले संग सहेले में जो सुबह शाम इनकी आत्मा परमात्मा में अद्वैत हो जाती है। ये उस आनंद को जानते जितने संत बैठे, जो पद्मा आसन लगा के बैठे। आत्मा रूपी दुल्हन परमात्मा रूपी दूल्हा से मिल गई। मेरे भाइयों, वो आनंद को जानता खेले संग सहेले में। आत्मा रूपी दुल्हन परमात्मा रूपी पिया की सेजों पे जाकर के मचल गई। वो आनंद को जानते सब नहीं। और जो आत्मा रूपी दुल्हन परमात्मा रूपी दूल्हा को छोड़कर भूत प्रेतों में लग गई, वो ही अभागिन हो गई। जैसे कोई औरत अपने साथ परे पति को छोड़कर किसी कमीन के साथ भाग जाए, फिर वो समाज में इज्जत नहीं पाती। इसी तरह जो आत्मा परमात्मा रूपी दूल्हा को छोड़कर भूत प्रेतों में लग जाती, वो अभागिन हो जाती है। तुलसीदास ने, कबीर ने तो एक बड़ी अच्छी बात लिखी है। मैंने कहा अटपट कथन कबीर की झटपट लखी न जाए, जो जाको झटपट लखे तो खटपट सब मिट जाए। कबीर ने लिखा है, कैसे गुरुदेव? अरे कैसे बनी, अरे कैसे बनी दूल्हा के बिन दुल्हन कैसे बनी, दूल्हा के यहाँ दुल्हन कैसे बनी, दूल्हा के बिन दुल्हन कैसे बनी, दूल्हा के बिन दुल्हन कैसे बनी, कैसे बनी, कैसे बनी, कैसे बनी,
दूल्हा के बिन दुल्हन कैसे बनी, दूल्हा के बिन दुल्हन कैसे बनी। और कबीर जी लिख रहे आगे, क्या लिख रहे गुरुदेव? जब दुल्हन ससुराल में आई, जब दुल्हन ससुराल में आई, जब दुल्हन ससुराल में आई, दूल्हा अपने पेट में लाई। पहुंचो, कबीर का निशाना है। जब दुल्हन ससुराल में आई, दूल्हा अपने पेट में लाई। आगे की कड़ी ऐसी है, तुम सब चौंक जाओगे। विद्वान तो ठिकाने पे पहुंच जाएगा, अज्ञानी भड़क जाएगा। जब दुल्हन ससुराल में आई, दूल्हा अपने पेट में लाई। कैसे मनी, अरे कैसे मनी, दूल्हा के बिन सुहाग रात कैसे मनी, दूल्हा के बिन सुहाग रात कैसे मनी, दूल्हा के बिन दुल्हन कैसे बनी, दूल्हा के बिन दुल्हन कैसे बनी, दूल्हा के बिन दुल्हन कैसे बनी। कह तू कबीर, कबीर कह तू कबीर, सुनो भाई संतो, जय हो। ज्ञान विवेक में रार ठनी, दूल्हा के बिन दुल्हन कैसे बनी, दूल्हा के बिन दुल्हन कैसे बनी, बिन दुल्हन कैसे बनी, दूल्हा के बिन दुल्हन कैसे बनी। मेरे भैया, आत्मा रूपी दुल्हन जब आती है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सैद सुखराशी। वो परमात्मा का अंश साथ आता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और जब अज्ञानता में जीव पहुंचता है, वो सुख की रात जो होती, जैसे स्वाग रात बोलते हो, संतों के लिए है। संसार के जब आए सोता है तो कबीर बैठ के रोता है। मेरे भाइयों, आचार्य कहने लगे मना कर दो, तब तक बामन भगवान बोले कि गुरु चेला में बातें होती रहेंगी, संकल्प नहीं छोड़ेगा। सोई राजा अंदर गए महलों में, तांबे को सागर ले आए टोटी वाले, और आचार्य ने मन ही मन में विचार किया, अगर ये मेरी बात नहीं मानेगा तो संकल्प पूरा नहीं होने देंगे। और उसी समय आचार्य टोटी में घुस गई, पानी डाला, पानी निकला ही नहीं। बामन भगवान बोले पानी क्यों नहीं निकल रहा है? राजा बल बोले प्रभु पात्र तो अबे साफ करो, जा में जाने का हुई हो। भगवान मन ही मन में कान लगे, जा में कछु नहीं हुई हो, जब में शुक्राचार्य फिट हो गई, जरा पात्र हमें दो। पात्र लिया, क्या किया?